सत्संग कारण मोक्ष को कुसंग बंधन जान राम चरण नरदेव लक्ष्य पहचान। आनंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हुए श्री सरदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हुए स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, अपना ये जो जीवन है मानव जीवन, इसमें या तो जीवात्मा की मोक्ष होती है, सदगति की तरफ चलता है, और या अधोगति की तरफ जाता है। दो ही काम होता है। जो जीव सत्संग नहीं करता है, आराम भजन नहीं करता, परमार्थिक काम नहीं करता, सेवा भी नहीं करता, और जिनके विचार भी ठीक नहीं है, जिनकी नियत भी ठीक नहीं है, जिनके भाव भी ठीक नहीं है, ऐसे जीव नरकों की तरफ जाते हैं। और नरक की तरफ जाने वाले सब जीव बंधन में होते हैं। बंधन किसका है? कर्मों का। अच्छा, नरक और 84 में जाने वाले जीव जो है, उन जीवों के राजस और तामस कर्मों का बंधन। राजस और तामस कर्म के बंधन से जीवात्मा नरक की तरफ जाती है, 84 की तरफ जाती है। और दूसरी तरफ है मोक्ष वाला रास्ता। जो जीव चलता तो मोक्ष के मार्ग पर है। अब मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले जीव मोक्ष प्राप्त नहीं होती है तब तक या तो वो भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं, या भगवान के साकेत लोक में रहते हैं, या वो गोलोक में रहते हैं। उससे भी नीचे है तो ब्रह्मलोक में, उससे नीचे आ जाते हैं तो स्वर्ग में रहते हैं, और स्वर्ग से भी नीचे मान लो साधना मंद है तो मानव जीवन तो उसको मिलता ही है। अब दोनों रास्तों में से रास्ता अपने को चुनना पड़ेगा। एक रास्ता सत्संग से निकलता है और दूसरा रास्ता कुसंग से निकलता है। बंधन वाला, नरक वाला, 84 वाला और यातनाएं भोगने वाला जो रास्ता है वो कुसंग से निकलता है। आरंभ उस रास्ते का कुसंग से होता है। और भगवान के धाम, मोक्ष, स्वर्ग, मानव जीवन में आने वाला ये रास्ता सत्संग से आरंभ होता है। किससे? आप सत्संग में आकर के बैठोगे, सत्संग सुनोगे, तो मान लीजिए मोक्ष की और वो बातें बहुत बड़ी बातें आपको महसूस हो रही, बड़ी है नहीं, लेकिन एक सामान्य आदमी को बहुत बड़ी बात महसूस होती है। तो मानव जीवन में कसर नहीं है। मानव जीवन में आप सत्संग में आ गए, बैठ गए और भजन साधन करना चालू कर दिया, उसके बावजूद जीवन में जो विलक्षणता आनी चाहिए, स्वभाव में जितना चेंज होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, उसके बावजूद भी आप नरक में तो नहीं जाओ। जो जीव सत्संग की तरफ आता है ना, नरक के रास्ते का दरवाजा उसके लिए बंद हो जाता है। क्या होता है? नरक का रास्ता बंद हो जाता है। वो चाहे एक कदम चले, चाहे 2 कदम, और चाहे अपनी मंजिल प्राप्त कर ले, चलेगा वो मोक्ष की तरफ। किधर चलेगा? भगवान की तरफ चलेगा। जो सत्संग में बैठता है, और कुसंग में बैठने से हानि होती है। आप कुछ भी मत करो, कुसंगी लोग जो है उनका संग करो, उनके पास बैठो, आपके नरक का रास्ता खुल जाएगा और स्वर्ग का बंद हो जाएगा। इसका मतलब सीधा है,
कुसंग में बैठने मात्र से हानि होती है और सत्संग में बैठने मात्र से लाभ होता है। और सत्संग की बात जब समझ में आ जाती है तो फिर कहना ही क्या, फिर तो सत्स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो रामचंद्र जी महाराज फरमाते, मैंने अपने जीवन के 2 लक्ष्य देखे। सत्संग है वो मोक्ष का कारण है, सत्संग करोगे तो। आज पहले जितने मुक्त हुए ना महात्मा, उनके मोक्ष का कारण सत्संग बनी। पहले उनको सत्संग मिला, सत्पुरुषों का संग मिला, उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त कर पाए। और जितने जीव नरक में गए, उन सब के नरक में भेजने का कारण कुसंग बना। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कुसंग में कभी मत बैठो और सत्संग में हमेशा बैठते रहो। तो एक बात तो ये आपके समझ में आ गई, बैठना कहां पर है? सत्संग में। सुनना क्या है? सत्संग। समझना क्या है? सत्संग की बातें। अच्छा, अब सत्संग में बैठने पर क्या सुना आप लोगों ने? भाई सत्संग में जो बैठता है वो सत्स्वरूप भगवान की महिमा सुनता है, वो सद्गुणों की अच्छाई जो है वो सुनता है, अच्छे गुणों की। और बुराई जो है उसे अधोगति किस प्रकार होती है, सारी बातें सुनते हैं। सत्संग में बैठ करके ज्ञान सुनते हैं। ज्ञान सुनने पर अपना विवेक जगता है और विवेक जगने पर सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका निर्णय हो जाता है। महात्माओं ने एक बात बताई कि महात्माओं का सत्संग कैसा है। बोले अपन जाकर के बैठते हैं तो अपने को जो ज्ञान सुनाते हैं ना, उस ज्ञान में वो छंटनी करते हैं। नेचे कर निर्णय करे साच झूठ को बीर, भिन्न करे जन हंस जो छाड़े खीरनुनी। जैसे हंस होता है ना, हंस की महिमा शास्त्रों में इसलिए है कि दूध और पानी को मिला के उसके सामने रख दो, उसमें से हंस दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। मतलब पानी के अंदर से दूध को अलग करने की क्षमता हंस की चोंच में। देखो अभी तो ये आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है। इस युग के अंदर कई ऐसे यंत्र बन गए जिससे कि ऐसी चीजें, दूध पानी आदि मिलते हैं तो उनको भिन्न भिन्न बता देते हैं कि इसमें दूध की मात्रा कितनी है और पानी की अलग तो नहीं कर पाते। लेकिन कोई जमाना था कि हंस की चोंच में ऐसी क्षमता थी कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता। ऐसे महात्माओं की वाणी में, संतों की वाणी में ऐसी क्षमता है, ऐसी ताकत है, ऐसा उनका प्रभाव है कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इनके भेद को वो समझाते। माया ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया विचारी, आदि पुरुष पुर अंदर दर्शा, दायम दूर बिडारी। तो महात्मा लोग कहते हैं माया और ब्रह्म दोनों का भेद हमारे को समझना सत्संग में बैठ करके। तो भाई माया क्या चीज है और ब्रह्म क्या, 2 चीज है। ये पूरा ब्रह्मांड जो बना है ना, इसमें आप देखेंगे कि इस ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ है वो तो हुआ माया से। माया किससे शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मांड की रचना करती है? तो माया को शक्ति मिलती है ब्रह्म की। किसकी? अच्छा, ब्रह्म की शक्ति माया के अंदर रहती है, इसलिए माया टिकी रहती है। माया का आधार कौन है? ब्रह्म। इस बात को आप इस ढंग से समझे, आपके जीवन का आधार क्या है जिससे कि आप जिंदे हो? ये शरीर जितना है इसका आधार क्या है? आत्मा। आत्मा शरीर के अंदर है तो आप जिंदे हो, और आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो आप क्या कहलाओगे? मुर्दे। अच्छा, मुर्दा शरीर कब तक टिकाऊ रहता है?
आत्मा शरीर में है तब तक ये शरीर 50, 60, 70 साल तक, आत्मा निकलने के बाद 10-15 घंटे के बाद शरीर में बुदबुद आने लग जाती है, इसमें सड़ान पैदा होने लग जाती है। धीरे धीरे इसको जला दो तो भी नष्ट होगा, जमीन में गाड़ दो तो भी नष्ट होगा, पानी में बहा दो तो भी नष्ट होगा, कुछ भी ना करो ऐसे ही डाल दो तो भी उसमें कीड़े पड़ करके शरीर को खा जाएंगे और आपके शरीर की मिट्टी हो जाएगी। क्या होगा? मिट्टी। तो भाई शरीर का मूल आधार कौन हुआ? आत्मा। ऐसे ब्रह्मांड का आधार कौन है? परमात्मा। तो अब दो चीज मिली हुई है, उनको अपने को भिन्न भिन्न समझना है। अब अपने शरीर में भी देखा जाए, एक भाग माया का है, दूसरा ब्रह्म का। जो निर्गुण है, निराकार है, आकार रहित और अत्यंत सूक्ष्म भाग है, वो किसका है? ब्रह्म का अंश। जीव किसका अंश है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। जीव ब्रह्म का अंश है, जो रवि का प्रतिबिंब हो, घट पर्दा दूरा भया, जीव ब्रह्म में दो। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, जीव मेरा अंश है। तो जीवात्मा जो है निराकार और इस शरीर का मूल आधार वो किसका अंश है भाई? ब्रह्म का अंश। तो ये आत्मा वाला भाग किसका अंश हो गया? ब्रह्म का। अब शरीर जिस किन चीजों से बना है? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीरा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व जो है इससे बना क्या? शरीर। 5 तत्व और 3 गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है? शरीर की। तो शरीर के अंदर वही चीजें है, 5 तत्व और 3 गुण। तो ये 2 चीज हो गई। अब अपने जीवन को 2 हिस्सा में बांट करके देखा, एक हिस्सा माया का, दूसरा ब्रह्म का। माया से उत्पन्न होने वाली चीजें, उसमें परिवर्तन होता है। आप देखो, आपका बचपन बीत गया, परिवर्तन हुआ। जवानी आई, वो भी गई, तो परिवर्तन हुआ। बुढ़ापा आया, बुढ़ापे के साथ ये शरीर मिट जाता है, पूरा परिवर्तन होता है। उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ, नाश हो जाता है शरीर का। अच्छा, इसका नाश होने के बाद आत्मा नष्ट हो गई क्या? आपकी जो आत्मा है, शरीर नष्ट हुआ लेकिन आत्मा है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, आत्मा ब्रह्म का अंश है। तो माया में परिवर्तन होता है, माया उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। ब्रह्म जो का त्यों रहता है, वैसे ब्रह्म का अंश भी जो का त्यों रहता है। तो सत्संग में बैठ करके आप लोगों ने क्या समझा? माया और ब्रह्म का भेद समझा। अच्छा, माया ब्रह्म का भेद समझ में आया तो भाई माया के प्रति जो हमारा आकर्षण था, माया के प्रति जो हमारा लगाव था, माया में हम एकदम आसक्त थे, वो आसक्ति मिटी। कैसे मिटी, इस बात को ठीक से समझे। आपके पास नकली और असली 2 तरह के नोटों की गड्डी है, नकली और असली। तो जो नासमझ लोग हैं, जिनको नोटों की परख नहीं है, उनके लिए नकली नोट भी असली जैसे, असली असली। तो दोनों में उनकी आसक्ति होती है। जब पता चलता है कि ये तो नकली है, कोई काम के नहीं, और ये असली है, तब लगाव असली में होगा कि नकली में होगा? और नकली के प्रति जो लगाव था वो कम हो गया। एक तरफ पीतल का टुकड़ा है, एक तरफ सोने का। अब कोई कहे कि तुम किसको स्वीकार करोगे, तो विवेकशील किसको स्वीकार करेगा? जिसको परख है पीतल और सोने की, वो किसको ग्रहण करेगा? सोने को ग्रहण करके पीतल को छोड़ देगा। एक तरफ स्फटिक मणि के पत्थर जो एकदम सफेद होता है वो है, एक तरफ हीरा है। अब दोनों में कहा जाए तुम किसको स्वीकार करोगे?
आपको हीरे की परख है तो आप हीरे को पकड़ोगे या स्फटिक मणि को? हीरे को पकड़ोगे कि उस पत्थर की तो कोई कीमत ही नहीं। तो जब आपको पता चल जाता है असल और नकल का, तब स्वाभाविक से आप असल को स्वीकार करते हैं और नकल को छोड़ देते हैं। अब आपको सत्संग में बैठने पर यह पता चला कि भाई ये संसार तो एकदम झूठा है। क्यों है झूठा? आप देखेंगे कि संसार का संग हमेशा नहीं रहता। आपके जैसे बहुत से लोग आपके पहले आए थे, वो आपके साथ रह पाए क्या? लेकिन उनकी ममता आसक्ति उन घरों में वैसी थी जैसी आप लोगों की आज। उसके बावजूद वो नहीं रह पाए, छोड़ के चले गए आपको। तो ऐसे आप भी जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे। अच्छा, जाओगे जब आपका संबंध टूट जाएगा, फिर ये परिवार, ये घर-बार, रुपये पैसे आपके रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो फिर उस समय आपका कौन रहेगा? आपकी आत्मा का कौन? परमात्मा है। लेकिन उस परमात्मा का नाम तो आपने पहले जिए जब तक तो लिया ही नहीं। अरे भाई, जिंदे रहे तब तक माया से चित्त प्रभावित रहा, माया की तरफ पूरा आकर्षण रहा। पूरी दौड़ जो है हमारी माया को संग्रह करने में रही। अब फिर परमात्मा कैसे आपकी सहायता करेगी? तो जीते जी सत्संग के द्वारा ईश्वर तत्व का, माया का भेद आपके समझ में आ जाएगा। तो आपका झुकाव किधर होगा? अरे भाई, 4 दिन किसी के साथ रहना है, उसके प्रति झुकाव रहेगा या सदा सदा के लिए जिसके साथ रहना है, सदा सदा के लिए जो सहायक है और सदा सदा के लिए आत्मा को आनंद प्रदान करने वाला है, उसके साथ आप अपना संबंध स्वीकारोगे। अरे भाई, ये नकली संबंध कब तक आप लेकर के चलोगे? तो सत्संग में बैठ करके जब विवेक जगेगा, तब आपके समझ में आएगा कि ये सब शरीर के संबंधी है। किसके? और हम आत्मा के रूप में है, तो हमारा सगा कौन? वाणी सुनते हो, पढ़ते हो ना, 2 ही सगा इस जीव का, के सदगुरु के राम, साध सारो ईश्वरो जाता। गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम, के कबीर इन जीव को इन पूर्ण विसरा। अच्छा, परलोक के अंदर आपकी सहायता सदगुरु के द्वारा होगी या परिवार के द्वारा? परिवार साथ देगा या सदगुरु साथ देगा? अच्छा, सदगुरु का बताया हुआ ज्ञान, सदगुरु का दिया हुआ मंत्र, सदगुरु का बताया हुआ रास्ता और सदगुरु की सत्ता आपके काम आएगी जब ये शरीर छोड़ करके आप परलोक की यात्रा करोगे। तब जिस समय आपका सब कुछ छूट जाता है, उस समय सहायक कौन होता है? सदगुरु सहायक होता है। इसलिए शास्त्रों में सदगुरु की महिमा, आप वाणियां पढ़ो, महात्माओं की वाणियां में कहीं परिवार की महिमा नहीं मिलेगी। आप वैसे मेरी बात को ठीक से समझना, नहीं तो भ्रमित हो जाओगे। माँ बाप का जियो जब तक आदर करो और जियो जब तक तत्परता पूर्वक सेवा करो, जिससे कि आपके ऊपर उनका ऋण है, कर्जा है, वो उतर जाएगा। लेकिन शास्त्रों में कहीं पर गुरु की महिमा जैसी माँ बाप की महिमा है क्या? अरे भाई, उन्होंने भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन केवल लोक दिया है, परलोक नहीं। मोक्ष प्राप्ति इनसे नहीं होती। इनसे आपको रोजी रोटी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, रुपया पैसा मिल जाएगा, लेकिन उनके भोगने वाला नहीं रहेगा ना भाई। सब कुछ मिला, हम जा रहे हैं। एक बात कही, इतना बड़ा रामद्वारा बनाया, मान लीजिए ये मुझे मिला, मैं तो जा रहा हूं, फिर ये मिलना कैसा रहा? मिलना नहीं मिलने के जैसा रहा। और संसार में कहीं भी जाओ, जहां जन्मोगे वहां ये संबंध और बनेगा। हर 100 साल 50 साल के बाद बदल जाता है। इस जन्म के पहले अपना जन्म था कहीं कहीं, माँ बाप तो थे, दादा दादी थे, और आप किसी के माँ बाप भी थे,
वो अब है क्या रिश्तेदार आज? अच्छा, ये शरीर छूटने के बाद ये रहेंगे क्या? और ये तो पक्का है छूटेगा शरीर। इस लोक को छोड़ोगे, परलोक की यात्रा करोगे, तो वहां सहायक कौन है ये बताओ? तो वहां जो सहायक है परलोक में, और हमेशा हमेशा के लिए सहायता करने वाले और ऐसा परम पद प्रदान करने वाले, जहां से जीवात्मा को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, ऐसी जगह पहुंचाने वाले कौन है? सद्गुरु। इसलिए शास्त्रों में महिमा किसकी है? सद्गुरु की महिमा है। वाणिया में देखो, रामायण में देखो, भागवत में देखो, सारे ग्रंथों के अंदर सद्गुरु की महिमा भरी पड़ी है। तो वो महिमा ऐसे ही नहीं है, उस महिमा के पीछे कुछ राज है। सामान्य आदमी जो है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, उसके लिए संसार सब कुछ है। आत्मबोध होने के बाद संसार कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट जो थे, बड़े बड़े किलों में रहते थे, बड़ा परिवार, अनाप शनाप संपत्ति जिनके पास, जब आत्म तत्व का बोध हुआ तुरंत छोड़ के निकल गए। आप देखो, भर्तृ आदि का प्रसंग आता, सुल्तान बादशाह का प्रसंग आता, उसको ज्ञान कैसे हुआ? वाणी में आता है, टुक लेटत कमचा पड़ी दासी करी पुकार, 1600 सुरमा करो कर्मा को नहीं पार, कर्मा को नहीं पार, मार मोह भूतासी, दीन दरगाह माए मिया जी जागन आसी, सुन सुल्तानी चेतिया तस्ता लगीनवार, टुक लेटत कमचा पड़ी और दासी करी पुकार। एक बादशाह जो कहीं बाहर जा रहा था, दासी से कहा मेरे सहज को, सहज यानी सोने के पिलंग को ठीक से सजा दो। वो चला गया बाहर, दासी ने सहज बिछा करके विचार किया, वो हमेशा जमीन पर लेटने वाली थी। ये भिकमंगे लोग रोड पे पड़े रहते हैं ना, हमेशा बंगलों के सपने देखते रहते, सपने देखते रहते। तो दासी ने भी विचार किया कि इस पिलंग पर सोने से कैसी नींद आती है, कितना सुख मिलता है। सो गई और सोती नींद आ गई। अब नींद आने के बाद कब उठा, उसने तो विचार किया बादशाह आएगा जब तक तो मैं उठ जाऊंगी, लेकिन उठ नहीं पाई, सोती रह गई। बादशाह ने आकर के देखा, मेरी दासी, आपके घर की नौकरानी हो कोई और आपके पिलंग पर सोए, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता। वो तो सम्राट था महाराज। उसने उस दासी को देखा, उसको गुस्सा आ गया। तो वो जिस रथ पे बैठ के घोड़ा चलाते थे, चाबुक था, वो चाबुक उसके हाथ में था। उस दासी को पकड़ के एक चाबुक मारा, देर से वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। उसने कहा मार पड़ती है तो रोना आता है, हंस क्यों रही? उसने और मारा, 3 चाबुक मारे, तब तक हंसती रही। तो बादशाह ने पूछा हंसने का राज क्या है? बोले महाराज मैंने सोचा था ये सहज बहुत सुखदाई है, लेकिन अब मुझे पता चला बहुत दुखदाई है। अब मुझे हंसी इसलिए आ रही है, मैं थोड़ी सी देर के लिए इस पर सोई तो मेरे पीठ के 3 चाबुक पड़ गए। अब मेरे तो मालिक आप ही है, लेकिन आप जानते मालिक आपका भी है कोई। अब परलोक में आपके मालिक के सामने आपको कितने चाबुक खाने पड़े? बादशाह ने कहा ऐसा होगा क्या? उसका विवेक जगा, कुछ भाग्य उदय हुआ। पूर्व जन्म की जो साधना थी ना, उसने जोर मारा और विवेक जगते ही उसने देखा कि ये तो ठीक नहीं है बात। तुरंत उस राज्य को छोड़ करके वो फकीर बन गए, महात्मा बन गए। 1600 सुरमा तजी तुरी 18 लख, साई तेरे कारणे तजियो शहर बलक। बलक का बादशाह था वो, छोड़ करके साधु बन गया। कहते हैं वो गोरखनाथ का चेला बना जाता। इसका साधु यानी मोक्ष के मार्ग पर किसी को चलना है तो किसी न किसी महापुरुष के चरणों की शरण लेनी पड़ेगी, नहीं तो मोक्ष के मार्ग पर आदमी ठीक से
चल नहीं सकता। ऐसा इतिहास में कहीं पर नहीं मिलता है कि किसी भी महात्मा को बिना सद्गुरु की कृपा भगवत प्राप्ति हुई हो, ऐसा कहीं नहीं मिलता। गोरखनाथ जी ने उसको अपना शिष्य बनाया और उसका नाम रखा भृंगिमान, और गले में एक हांडी लटका दी, कहा इसमें जो डाल दे भिक्षा वो खा लेना और भजन करना। युक्ति बता दी भजन साधन की। अब देखो, आप सम्राट था, वो सम्राट भिक्षुक बन गया परमात्मा को पाने के लिए। क्या बन गया? ईश्वर को पाने के लिए सम्राट भिक्षुक बन गया। महात्मा लोग कहते हैं, चुग चुग कलियां सहज बिचाते, कली कली रस नहरंदा, अब तो धरती लेटन लागा कंकर नहीं हुआ रंदा, ताती चीज तवा ले लेता ताता तुरंत आनंदा, अब तो टुकड़ा पावन लागा बासी साल सवारंदा, धन बादल ले हस्ती चढ़ते गुरती नाग नगारंदा, अब तो पैदल चालन लागा तजदी पैर पेजारंदा, इतनी तजकर लीनी फकीरी दिन आकिंद विचारंदा। इतना कुछ छोड़ा किसके लिए? एक बात, ये संसार ही ठीक होता, ये भारतीय आदि इतने बड़े बड़े ये बादशाह दुनिया छोड़ करके फकीरी क्यों ले लेते? परमात्मा को पाने के लिए। और वही महात्मा रामचंद्र जी महाराज को मिला था चांद से, जहां रामचंद्र जी महाराज का ससुराल था, वहां वही महात्मा, उनके दर्शन हुए, उनसे थोड़ा सत्संग हुआ। उन्होंने कहा रामचंद्र जी महाराज से, और दरेक जो चक्र दबाई ये गुण है गृह में क्यों भाई, के योगी हो योग कमावे, के राजा हो चवर ढुलावे। इनके तो ऐसा लेख है, या तो कोई बहुत बड़ा महापुरुष हो, संत पड़े, और या सम्राट। ये एक साधारण व्यक्ति के नहीं, यहां एक दुकान में कैसे लेटा हुआ, ऐसा उस योगी का वचन लगा। उसी दिन एक दिन वह पहाड़ी के अंदर संत भी मिले, वही संत थे, और वही यहां आकर के कह गए, और रामचंद्र जी महाराज को वैराग्य हो गया। वो भी उस जमाना के मजिस्ट्रेट थे, जज थे। हाकम किसको कहते हैं? हाकम मजिस्ट्रेट को कहते हैं, न्यायाधीश। जयपुर के मजिस्ट्रेट थे रामचंद्र जी। और ये एक योगी का शब्द लगा, और उसी दिन से परिवार छोड़ दिया। ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, अच्छे पढ़े लिखे, खाते पीते, सब कुछ छोड़ करके निकल पड़े दक्षिण दिश की तरफ। कृपाराम जी महाराज की शरण में गए और दीक्षा प्राप्त करके भजन में लगे। क्या किया उन्होंने? वही काम रामचंद्र जी महाराज ने किया। हाथ में हांडी एक रखी, गला में कंठ खाए। न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, साधु बना, और बना तो ऐसा बना, गले में एक गूदड़ा डाल दिया सर्दी का निवारण करने के लिए, और एक मिट्टी की हांडी में भिक्षा मांग करके खा रहे और वही खा रहे। ये सब बाद में बने हुए, जैसे भिलवाड़ा राम द्वारा हो। शुरू की उनकी जो फकीरी है वो ऐसी है, लीली फकीरी ऐसी, कहूं मैं ओकमा जैसी, हाथ में हांडी एक रखी, गला में कंठ आई नाकी, निर्दा में बिचरे जगमाई, कोई राग ना कोई द्वेष, ऐसे भजन किया। तो ये ऐसा क्यों किया? या भजन में सार नहीं होता, और भजन करके फिर सबको उपदेश किया। क्या किया? पहले भजन किया, करने के बाद उपदेश किया, इस रास्ते चलो। वाणी में क्या? वैराग्य की बातें हैं, त्याग की बातें हैं, चेतावनी की बातें, उपदेशात्मक बातें हैं, और साधना संबंधित बातें। भजन करने की युक्ति बताई, जिस ढंग से उन्होंने भजन किया, भजन करने से परमात्मा की प्राप्ति हुई,
जैसे वो परमात्मा से ओतप्रोत हुए, वही युक्ति सब जीवों को बताई और युक्तियां बताते बताते उन्होंने अपने जीवन काल में 36,000 संख्या में वाणी लिखी। ये वाणी किसके लिए है? ये समस्त प्राणियों के लिए, समष्टि संसार के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपदेश नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष के लिए भी उपदेश नहीं है, मानव मात्र के लिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज का उपदेश है। मानव मात्र, वो किसी भी मत का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, कोई भी हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कोई भी क्यों हो, जो उनके उपदेश को ग्रहण कर लेता है, भजन में लग जाता है, वो संसार सागर से पार हो जाता है। 12 वर्ष भजन कर छकिया अनुभव वाणी। तो सज्जनों, जब बात समझ में आई, सात झूठ का जब निर्णय हुआ, सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो असत से संबंध टूट गया और सत्य स्वतः स्वीकार हो गया। सत्संग का अर्थ यही होता है, सत्य जो है वो स्वीकार हो जाए, सत्य का संग हो जाए। किसका? कौन करेगा? शरीर नहीं, हमारे भीतर की वृत्ति, अंतःकरण से जो वृत्तियां जगती है ना, अंतःकरण, देखो प्रकृति से गुण उत्पन्न हुए, गुणों से वृत्तियां उत्पन्न होती है, वृत्तियों से स्वभाव बनता है, स्वभाव के अनुसार व्यक्ति चेष्टा करता है, चेष्टा के अनुसार जो इंद्रियों से क्रिया होती है और उन क्रियाओं से कर्म बनते हैं और वो कर्म जीवात्मा के बंधन का कारण बनता है। तो जब हमारी वृत्ति में सत्य स्वीकार हुआ, तो उस वृत्ति ने किसका संग कर लिया? सत्य का। अब सत्य का संग किया उसने, रजोगुण और तमोगुण अपने आप छूट गया। सतोगुण जो है उसका साथ लेकर के और सत्स्वरूप जो परमात्मा है उसको स्वीकार करके उनकी आराधना की, उपासना की, उनसे प्रेम किया और पुकारा। अब वो दिखाई देता नहीं, शुरू में साधक क्या करता, उसको पुकारता। कैसे पुकारे? बोले राम कह के राम को पुकारा, राम कहत रामी मिले दूजी नहीं उपाय। शुरू में श्वास भजन करना नहीं आता साधु, इसलिए वो ब्रेथ से पुकारता राम जी को और फिर गुरु के द्वारा उनको युक्ति प्राप्त होती है श्वासोश्वास भजन करने की। एक बात है, राम नाम तारक मंत्र सुना देना, ये उपदेश पूरा नहीं है। ये 2 दोहा 4 लाइनों में आपको सुना दिया और आप सोचते हो दीक्षा प्राप्त हो गई हमें। यहां दीक्षा पूरी नहीं हुई है, ये तो मंत्र दिया है गुरु ने, अब मंत्र की साधना तो आगे। ये शब्दप्रकाश इसके आगे का जो ग्रंथ है उसके अंदर इस मंत्र की उपासना का रहस्य बताया हुआ। इस मंत्र का सुमिरन किस प्रकार करना चाहिए। राम नाम तारक मंत्र के जप का प्रावधान नहीं, जप के लिए नहीं कहा महात्माओं है, लोग जप करते हैं, लेकिन महात्मा ने सुमिरन के लिए कहा। एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, क्या सुनाई? ये आप सबको पता है। अच्छा, गीता सुनाने के बाद भगवान ने पूछा अर्जुन से, क्या तूने एकाग्र चित्त से मेरी बात को सुना? क्या तेरा अज्ञान दूर हो गया? तब अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव। अर्जुन क्या कह रहा है? नष्टो मोह, यहां मोह नाम अज्ञान का है, अविद्या का। उस अविद्या के कारण न तो आत्मा दिखती हमें और न परमात्मा। अर्जुन कहता है कि आपके उपदेश से मेरी अविद्या नष्ट हो गई। तो अविद्या नष्ट हुई तो फिर हुआ क्या? बोली स्मृति लब्धा। स्मृति का मतलब क्या? जैसे कोई चीज को भूल जाते हो और भूली हुई चीज याद आ जाए। अर्जुन अपने आत्म स्वरूप को भूल गया था, ईश्वर तत्व को भूल गया था,
अर्जुन को आत्मा की और परमात्मा की स्मृति, स्मृति ऐसी नहीं जैसे आप कोई चीज याद करते हो और याद हो जाए, इस स्मृति के साथ साक्षात्कार, क्या है? साक्षात्कार में स्मृति। अच्छा, स्मृति का ही दूसरा अर्थ है स्मरण, क्या है? और स्मरण से सुमिरण बना, क्या हुआ? स्मृति, स्मरण और सुमिरण, ये तीनों चीजें एक ही है। हम अपनी आत्मा को भूल चुके थे, ईश्वर तत्व को भूल चुके थे, तो सद्गुरु के द्वारा हमें पूरा जब ज्ञान प्राप्त होता है, मंत्र के साथ साथ मंत्र के स्मरण करने का तरीका, तो मंत्र का स्मरण करते हो और स्मृति आ जाती है आत्मा की, परमात्मा की। अच्छा, भाई शब्द प्रकाश ग्रंथ का पाठ करोगे सुबह आप लोग, आरंभ में क्या कहा? श्वासोश्वास धवण लगाई, ऐसी बात आती, और लास्ट में क्या बताया? जहां निरंजन तख्त विराजे ज्योति प्रकाश। ये ज्योति का अनंत सूर्यों जैसा प्रकाश, निरंजन निराकार ब्रह्म जो विराजमान है, उसका साक्षात्कार किसने किया? आत्मा ने किया। तो आत्मा की स्मृति, निराकार ब्रह्म की स्मृति, और स्मृति के साथ क्या हुआ? और क्रोध, आत्मा और परमात्मा एक। जैसे बर्फ में पानी और पानी में, तो बर्फ तो कहने मात्र का ये है तो पानी, ऐसे आत्मा कहने मात्र रह जाती है, होता क्या है? परमात्मा ही रह जाता है। तो ये सब कैसे? पूरा जब ज्ञान होता है तब, पूरा उपदेश सुनते हो तब। पूरा उपदेश का मतलब है शब्द प्रकाश ग्रंथ को ठीक ठीक समझ लेना, क्या करना, और ज्यादातर उपदेश इतना ही दिया जाता है, ये 4 लाइन बोली, कंठी बांधी, आप भी स्वीकार कर ले तो ये गुरु हम चेले। लेकिन बोध नहीं होगा जब तक काम बनेगा नहीं। जब तक आपको अमरता का अनुभव न हो जाए, अमृत तत्व जो है वो अमृत तत्व चखने को न मिल जाए, तब तक आप अपने सद्गुरु से लगे रहो, भटको मत इधर उधर, और बार बार उनका सत्संग करो, बार बार। कभी आप जाओ, कभी वो आए, लेकिन जुड़े रहे, कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। लाभ को सद्गुरु बसे, सुरती दो पटाए, शबद तुरी असवार पल आवे छिड़ जाए। ऐसा एक कनेक्शन जुड़ जाना चाहिए साधक का, तो उसको बड़ा भारी लाभ होता है। तो भाई बात यह है, 2 कारण बताए। तो अब सत्संग करती कौन है? हमारी वृत्ति। इसका सीधा नाम क्या? सत्संग। एक होती है सत्चर्चा, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन सत्संगी अनुभवी महात्माओं का ही होता। देखो, गीता जी के अंदर 2 तरह की ज्ञान की बात है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। ये बातें संस्कृत में आपके समझ में नहीं आती है, मैं बता देता हूं, खुलासा कर देता हूं थोड़ा। अध्यात्म ज्ञान का अर्थ होता, अध्यात्म नाम अपनी आत्मा का है। किसका है? आत्मा का। तो आत्मा की खोज के लिए हमेशा लगे रहना, यह अध्यात्म ज्ञान। आत्म संबंधित बात सुनना, आत्म संबंधित बात को समझना, आत्मा का ज्ञान हो ऐसी साधना करना, अपने आत्म तत्व के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, ये क्या है? अध्यात्म ज्ञान। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और तत्व ज्ञान से क्या होता है? दर्शन होता है। अध्यात्म ज्ञान से साधना होती है, अध्यात्म ज्ञान के बाद तत्व ज्ञान होता है। तत्व नाम है आत्मा का, तत्व है परमात्मा। जैसे 7 तत्व होता है, जैसे दूध में तत्व चीज क्या है? बोले घी। क्या है? शरीर में तत्व चीज क्या है? बोले आत्मा। आंख में तत्व चीज क्या है? दृष्टि। तो उस तत्व का दर्शन होना, क्या होना? जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे, इस प्रकार आत्म साक्षात्कार होना, उसको क्या कहते हैं?
और उपदेश करने का अधिकार शास्त्रों में तत्वदर्शी महात्माओं को दिया। अच्छा, खुद तत्वदर्शी नहीं है, आपको दर्शन कैसे कराए? आपको दर्शन साक्षात्कार कैसे करवा देगा? गीता की दृष्टि से जहां साधक सदगुरु के पास जाते हैं ना, तो सदगुरु उपदेश किस प्रकार करते हैं? तो उनमें एक पहली बात तो ये बताई, तद विधि प्रणिपाते, शास्त्रों में जैसी विधि बताई है उसके अनुसार जाए और गुरुदेव के चरणों की शरण होकर के उनको प्रणाम करें। तद विधि प्रणिपाते न, प्रणाम करने के बाद क्या करें? परिप्रश्ने, उनसे अपने आत्मा के बारे में पूछे, उपदेश ग्रहण करें, फिर उनकी सेवा करें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अनुकूल सेवा। अच्छा, सेवा से जब अपनी सेवा से उनको जब प्रसन्नता होती है तब आपको प्रसाद प्राप्त होता है। प्रसाद विषाद मिटाता, क्या करता है? विषाद मिटाता। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनस्तत्वदर्शिन। क्या बताया? ज्ञानी कौन है? आपको उपदेश करेंगे। उपदेशन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश करेंगे। अच्छा, उपदेश करने वाला कौन है? उनके पास कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान का वो आपको उपदेश करेगा? तो कहा ज्ञानीनस्तत्वदर्शिन। ज्ञानी कौन है? बोले जो तत्वदर्शी है वो ज्ञानी है। तत्वदर्शी यानी आत्मदर्शी। देखो, एक महात्मा होता है मंत्र दृष्टा, क्या? एक होता है आत्मदृष्टा, एक होता है ब्रह्म दृष्टा। शास्त्र के ज्ञान तो किसी में भी आ जाता है भाई। तो मंत्र दृष्टा वाली बात मैं सुबह की सत्संग में आपको बताऊंगा। ये मंत्र क्या चीज है और मंत्र दृष्टा कैसे होता है महात्मा? मंत्र को वो किस प्रकार देखता है, आत्मा को वो किस प्रकार देखता है, परमात्मा को वो किस प्रकार देखता है, और उसको कहते हैं तत्वदर्शी। फिर वो उपदेश करता है, उनके उपदेश का बड़ा असर होता है और जीवों को बड़ा भारी लाभ भी होता है। लेकिन लाभ किन जीवों को होता है ये बात बताई। तो दिन की सत्संग में मैंने आपको दो बात बताई थी। अवगुण ग्राहिक जीव को लाभ नहीं होता है और अश्रद्धालु को लाभ नहीं होता। गुरु के प्रति जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है उसको लाभ नहीं होगा। अवगुण ग्राही है उनको भी। अवगुण ग्राही जीव की सुनो संत एक बात, गुण छांडे अवगुण कहे तज अमृत विष खात। उसके लिए कहा गया वो अमृत को छोड़ करके विषपान कर रहा है। तो हमें क्या बनना है? गुण ग्राहक बनना। और जो श्रद्धालु है, संशयवान है, उसके लिए कहा गया अज्ञश्चा सत्यदानश्च संशयात्मा विनिश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। भगवान कहते हैं जो अज्ञानी है, अश्रद्धालु है और जो संशयात्मा, उसका नाश होता है। क्या होता है? उसके लिए न ये लोक है न परलोक, न उसको कहीं शांति मिलेगी न सुख मिलेगा। वो आत्मा अनंत जन्मों के लिए नरकों की तरफ भटक जाएगी। तो अज्ञानी तो होता है आदमी, जब ही तो महात्माओं की शरण में जाता है। अब हमें क्या प्रयास करना चाहिए? हमारे भीतर जो अज्ञान छाया हो, और देखना आप उस शब्द साखी सीख लेते हो, ज्ञानी बन जाते हो, ये ज्ञान नहीं है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, ईश्वर तत्व का साक्षात्कार नहीं हो जाता है, तब तक जीव अज्ञानी है। अज्ञानी है तब तक क्या करना चाहिए? ज्ञानी महापुरुषों के शरण में रहना चाहिए। कारण जो तत्वदर्शी महापुरुष है, ज्ञानी कौन है? शब्दों को रट लिया वो ज्ञानी नहीं है। जो
तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, परमात्मदर्शी, मंत्र दृष्टा वो ज्ञानी। ऐसे महापुरुषों के चरणों की शरण में रहना तो अज्ञान मिट जाएगा। अब अश्रद्धालु है तो वो शरण में कैसे रहेगा? क्या इसके जीवन में किसी महात्मा के प्रति श्रद्धा ही नहीं, सदग्रंथों के शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति भी श्रद्धा नहीं है, उनका अज्ञान मिटेगा? उनको भी ज्ञान होगा क्या? अब अश्रद्धालु भी है, संशयात्मा भी है। संशयात्मा किसको कहते हैं? आपको आपका गुरु कहता है राम नाम का सुमिरन करो मुक्त हो जाओगे, आप विचार करते हो नाम से कैसे मुक्त हो जाए? इतने बड़े बड़े पाप किए, नाम से कैसे कट जाए? ये कह तो रहे हैं, लेकिन इनको भी क्या साक्षात्कार हुआ या नहीं हुआ? ये क्या संशयजनित तरंगें उठती आप लोगों के दिमाग बुद्धि में, ये संशय आपकी साधना को खा जाता है। क्या होता है? तो संशय आत्मा के लिए क्या कहा गया? संशय आत्मा विनिश्यति, उसका नाश होता है। नायम लोको अस्ति, उसके लिए न तो ये लोक, न परो, न परलोक, न सुखम संशय आत्मा है, उसके लिए सुख भी। अरे भाई लोक परलोक दोनों बिगड़ गया, सुख शांति कहां से मिले? सुख का सागर कौन? राम। राम के नाम का सुमिरन करो, आराम में प्रवेश मिलेगा तो सुख सागर में प्रवेश मिल जाएगा। पीयूष पतालन, और वो सुख सागर राम जी अमृत स्वरूप है। वो अमृत स्वरूप राम कहां मिलेगा? पीयूष पतालन, न पताल में मिलता अमृत, न चंद्रमा में, न आकाश में। पीयूष पाताल पाइये, पीयूकन चंद्र आकाश, राम चरण हम पाइये। ये रामचंद्र जी महाराज कहते हैं मैंने अमृत पाया कहां? बोले सदगुरु के पास। आज पहले जिस किसी को भी अमृत तत्व की प्राप्ति हुई है, अमृत तत्व की, तो किसकी शरण में हुई है? सदगुरु जी की शरण। तो भाई बात यह, अमृत का अर्थ होता है अमृत, जो कभी मरता नहीं। आत्मा मरती नहीं है। अच्छा, आत्मा अनुभूति नहीं हुई तो आपने अमृत कहां पिया? आप शरीर को मैं मान के बैठे हो, अमर कहां हुए? मरोगे, शरीर तो मरेगा। लेकिन जिस दिन आपने ये मान लिया मैं आत्मा हूं, क्या हूं? मैं ईश्वर का अंश हूं, इस संसार का अंश नहीं हूं। मेरी उत्पत्ति संसार से नहीं हुई है। मैं किससे उत्पन्न हुआ? ईश्वर से। तो फिर जिससे उत्पन्न हुआ वो कौन हुआ? तुम्हारा बाप हुआ। तो हम संतान किसकी हो गए बताओ? ईश्वर की संतान हुई। तो ईश्वर नहीं मरता, फिर हम कैसे मरेंगे? अमृत तत्व की प्राप्ति करनी है तो ईश्वर को अपना पिता मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? और देहधारी महापुरुष को ब्रह्म मानना पड़ेगा। गुरु को ब्रह्म रूप कर जाने ताकि भक्ति चढ़े परवाने। परवाने का मतलब क्या होता है? भक्ति में पारंगत हो जाना, सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लेना। तो ऐसी भक्ति किसको प्राप्त होगी? कौन है भक्ति मुक्ति के दाता? सदगुरु भक्ति मुक्ति के दाता। और गुरु बिना नुबरा, गुरुमुख ज्ञान सदा सुख पावे। जो गुरुमुखी है उनको ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान होगा? पहले अध्यात्म ज्ञान होगा, फिर कौन सा ज्ञान होगा? फिर तत्व ज्ञान। देखो, सबसे पहले तो साधना का ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होगा? साधन ज्ञान, भजन करने का ज्ञान। और सबसे पहले सत्संग, सत्संग से विवेक का जगना, विवेक जगने के बाद साधन ज्ञान, साधन ज्ञान के बाद अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान के बाद तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान के बाद पूर्ण विश्राम। ये इस प्रकार का क्रम चलता। तो सदगुरु की शरण में जाकर के जीव को ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो मोक्ष का कारण कौन है? सत्संग। और बंधन का कारण? तो सत्संग करना चाहिए, कुसंग सत्संग।
सत्संग तत्वदर्शी महात्माओं का करना चाहिए या वाचक ज्ञानी का? तत्वदर्शी का। वाचक ज्ञानी सब चर्चा कर सकता है, तत्व का साक्षात्कार वो नहीं करा सकता। वो तो फिर वही कहानी वाली बात हो जाती है, गोकुल में गुजरी तिरी राम नाम उधार। गुजरी तिरी, गुजरी ने कथा सुनी कि राम नाम से पत्थर तिर गए, तो मैं क्यों नहीं तिर? और वो तिर गई, भरोसा हो गया ना। वो पैसे उसके पास नाव में बैठ के पार घोड़े के थे ना, वो उस पंडित की कथा पर चढ़ा दिया, कुछ नहीं रहा। अब जाने का आधार राम नाम ही है, नाव में बैठता नहीं, पार हो गई, रोज आना जाना। विचार क्या, इस पंडित की कथा सुनने से मैं पार हो रही हूं, इसको एक दिन घर ले जाके बोल न्योता दिया, नदी में से पार होने लगी, पंडित डूबने लगा। तब उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, आपकी कथा सुनी, मैं पार हो रही हूं, तुम डूब रहे हो। ये वाचक ज्ञानियों का हाल है। उसने नाम पर भरोसा किया, पार हो गई। तो वाचक ज्ञानी का अर्थ है कि बातें तो सीख ली। अच्छा एक बात बताओ, वाणी के 50 शब्द सीख लो, लेकिन आप भजन नहीं करोगे तो वाणी के शब्दों से पार हो जाओ। आप धाम में जाकर के बैठ जाओ, भजन नहीं करोगे तो पार हो जाओ। आप संप्रदाय के पूरे अनन्य भाव से अनुयायी बन जाओ, राम के प्रति अनन्य भाव नहीं आएगा, पार हो जाओगे। तो भाई पार होना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला काम सत्संग, कुसंग का त्याग और सत्संग करना। सत्संग से क्या लाभ होगा? बिन सत्संग विवेक न होई, तो सत्संग से विवेक होगा। विवेक होगा जब आप भजन में लगोगे, साधन ज्ञान। बिना विवेक कोई भजन में लगता है? नहीं लगता। बिना विवेक भजन में लगता भी है ना, तो वो ठीक से भजन नहीं करता, थोड़ा दिन भजन करता है, भटक भटका करके। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, बाज परो बायरो लाग परी लू, वे परो डब्बा डब्बा पहली हो जो कुत्ती हो। पहले जैसे चलते थे वैसे ही विवेक जग जाएगा, फिर इधर उधर नहीं होगा, फिर दृढ़ निश्चय के साथ भजन। एक भजन करने वालों की और बात आएगी, ये सांत्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़। भगवान कहते हैं अर्जुन, पुण्य करते करते जिसके पाप नष्ट हो गए, क्या हो गया? पुण्य में ऐसी प्रवृत्ति हुई कि पाप नष्ट हो। ये साम गतम पापम और जनानाम पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म करता रहता है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो एक तो अनिला जीवन मरण जस अपयस आदि द्वंद्व जो होते हैं, दो चीज, एक अविरोधी एक अविरोधी एक, उसको द्वंद्व बोलते हैं। लाभ के साथ हानि, जीवन के साथ मृत्यु, यश के साथ अपयश, ये जो द्वंद्व है, ऐसे द्वंद्वों से वो ऊपर उठ जाता। पुण्य आत्मा का पुण्य बढ़ा, पाप नष्ट हो गया, इसकी पहचान ये होती है कि वो द्वंद्व और मोह से ऊपर उठ जाता है। आपका विवेक जगेगा, फिर आपके जीवन में मोह नहीं रहेगा, संसार के प्रति, प्राणियों के प्रति भी मोह नहीं रहेगा, पदार्थों के प्रति भी मोह नहीं रहेगा। फिर आप भजन करोगे तो कैसे करोगे? दृढ़ निश्चय के साथ। निश्चय में डावाडोल कब होता? साधन मोह के कारण। आप लोग कई बार बाया करें, बाप जी कुछ राम नाम करा, रात जो बोली देवा परिवार वाला कहीं कौन बोले? मोह बोले, परिवार मोह बोले। अच्छा तुम मरोगे जब परिवार काम आएगा, वहां कौन काम आएगा भाई? भक्ति काम आएगी, भजन काम आएगा, लेकिन निश्चय पक्का नहीं है ना, इसलिए डावाडोल हो रहा है।
एक बात बताओ, प्रहलाद के सामने कैसा मामला था? भय और प्रलोभन दोनों चीज थी उसके सामने। हिरण्यकश्यप ने कहा राम नाम को छोड़ देगा तो मैं तुझे सम्राट बनाऊंगा, तो मेरा बेटा है, मेरा उत्तराधिकारी। और सम्राट भी छोटा मोटा नहीं, तीनों लोक का राजा बनेगा। और यदि मेरी बात नहीं मानी तो तुझे मिटा दिया जाएगा। प्रहलाद ने कहा चाहे मिटो चाहे अमिट रहो, राम नाम मिटो नहीं छाड़ू बाबा राम नाम, मेरे और डरन से काम। राम राम प्रहलाद पुकारे होरी जरबई। शिव को वरदान विशंबर जारो। विशंबर नाम किसका? अग्नि का है। भोरी अग्नि ने जला दिया उसको। किसको? होलिका को जला दिया। भगवान ने जलाया क्या होलिका? शिव का वरदान था, उसको मिटा दिया। तो बात यह है, न होली बची न हिरण्यकश्यप को, लेकिन प्रहलाद उसकी रक्षा किसने की? वो राम जी कोई बदल गया कोई है, उसमें भी कुछ परिवर्तन होता है, उसके स्वभाव में होता है। तो रक्षक राम जी तो सब जगह है। और राम जी एक बात और कहते, राम जी कहते मेरी शरण में तू आए ना, जब ऐसा मत सोच के तेरा जीवन कैसा है, मैं उधर नहीं देखता, शरणागत हो जा, पार कर दूंगा। अभी चेसु दुराचारो भजते मांग अनन्य भाव, साधुदेव से मंतव्य सम्यक विरसितो विषय। भगवान कहते हैं अत्यंत दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी भी मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उनका त्याग नहीं करता हूं। उसको संसार से कैसे करता हूं? उसका दुराचार मिटा देता हूं। दुराचारिता के कारण उसने जो पाप किए वो भी मिटा देता हूं, और उसको मैं संसार सागर से पार कर देता हूं। ये राम जी की महिमा है। ऐसा और कोई आपके साथ नहीं कर सकता कि आपके पाप मिटा दे, दुराचार मिटा दे, दुराचार में वृत्तियां मिटा दे और आपको संसार से पार कर दे। जियो जब रक्षा भी करे और शरीर छोड़ो तक परम धाम दे दे, ऐसा न कोई देवी है न कोई अन्य देवता। सब देवों को देव रमैयो, सब पीरा को पीर, कह कबीर भज लीजिए साहिब सुख की शीर। सब देवा सिर देव है, सृष्टि करणों करता, रामचरण ताके परे सोई देव हमारा। सबके ऊपर है मेरा साईं, वहां पर और भी बताया, मनसा वाचा और कर्मना वारी से लिउलाया। लेवन भजन करोगे वर्ण से, ले बजे तीजे झोलो खाए। दो वर्ण, श्वास उश्वास निरंतर राम राम करते रहो, संसार सागर से पार हो जाओ। सत्संग कारण भूषण बंधन जान, राम चरण नरदेही में ये दो ही लक्ष्य पहचान। सत्संग से मोक्ष होगी, भूषण से बंधन। इस बात को ध्यान में रखना है, दृढ़ निश्चय होकर के भगवान का भजन करना है। और ऐसा मान लो कि इस संसार में तो 4 दिनों के लिए आए। हटे रहना नहीं दे से वीराना रे, हटे रहना नहीं दे से वीराना रे। यो संसार कागज की पुड़िया, ये तो छाट लगा गड़े जाना रे, हट रहना नहीं दे से वीराना रे। यो संसार ओस को पानी, ये तो धूप लगा जाना रे, हट रहना नहीं दे से वीराना रे, हट यो संसार जाड़ी जाकरी, यो संसार जाड़ी
प्रेरणा नहीं दे से केवे कबीर सुनो भाई साधो थारो सतगुरु सबदा ठिकाना रे हटना नहीं। ठिकाना कहाँ है? सतगुरु सबदा ठिकाना। सही ठिकाने से जगह सतगुरु पहुंचाएंगे। तो सदगुरु की शरण में रह करके निरंतर राम भजन सुन शिष्य जुगत मुगतरी बाता सूरत बुराजी में राखो सत शब्द से प्रीत लगावो यो उदरण रो नाको। जैसे मीन रहे जलमाई जल मिटिया मर जावे ऐसो हेत बुराजी राखो जब थारी भोला जा। और संसार नरक की खाई या सो रही है न्यारो साध संगत गंगा में पैसर पियो अमृत धारो सुन सिद्ध जुगत मुगतरी भागो सूरत गुराजी में राखो सत शब्द से प्रीत लगाओ यो उदरण लो ना। तो सत शब्द यानी राम नाम से प्रीत बढ़ाओ गुरुजनों से प्रीत बढ़ाओ सत्संग में प्रीत बढ़ाओ सद्गुणों से स्नेह करो सदग्रंथों का अध्ययन करो पाप छोड़ो कुसंग छोड़ो गलत धारणाओं को छोड़ो गलत भावनाओं को छोड़ो और एक अच्छे साधक अच्छे भगवान के भक्त बन करके और भगवान की तरफ बढ़ते रहो निहाल हो जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम देते बोलो राम जी।